दोस्तों बस केवल मात्र एक नींबू इस पेड़ के नीचे आप निचोड़ दें, आपके जीवन में से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप भी चारों तरफ से शत्रु से घिर गए और आपको लगता है कि शत्रु आपको चारों तरफ से बाधाएं मचा रहे हैं, यानी कि शत्रु आपके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो शत्रु उसमें पीठ पीछे आप पर वार करता है या फिर हो सकता है सामने से आकर के लड़ता हो। आप कोई बिजनेस करने जाते हैं तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है, आपको व्यापार में घाटा लग जाता है, या फिर हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो शत्रु हथियाना चाहता हो, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर वो शत्रु डालता हो। तो दोस्तों इस तरह का शत्रु जो है वो बड़ा खतरनाक होता है और इससे आपको डरने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बस केवल मात्र इस छोटे से उपाय को करने से, इतना सरल और सटीक उपाय है कि आप इसको आसानी से कर पाएंगे और इसको करने से बस आपके जीवन से हमेशा हमेशा शत्रु नाम की बाधा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है? दोस्तों सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको एक नींबू ले लेना है। अब दोस्तों नींबू कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ताजा तरीन नींबू होना चाहिए, बिल्कुल ताजा जो नींबू होता है वो होना चाहिए, उसमें दाग दगीलापन या किसी भी तरह का दाग धब्बा उस नींबू में नहीं होना चाहिए। तो वो वाला नींबू आपको लेना है और उस नींबू को लेकर के आपको बस इस पेड़ के नीचे जाना है। लेकिन पूरी क्रिया क्या है, क्या क्या चीजें साथ में ले जानी है, तो दोस्तों मैं पूरा आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों इससे निश्चित रूप से आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा। और केवल मैं एक ही शत्रु की बात नहीं कर रहा, आपके जितने भी शत्रु होंगे ना, चाहे अनगिनत शत्रु, चाहे कितने भी हो, या पीठ पीछे वार करते हो, कोई गुप्त शत्रु हो या फिर सामने से आकर के वार करने वाला शत्रु हो, तो सारे के सारे शत्रु आपके जो हैं पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएंगे। अब दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक नींबू ले लेना है। अब दोस्तों नींबू जो है पीले रंग का होना चाहिए, बिल्कुल भी दाग दगीला या दाग धब्बे वाला नींबू नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाग दगीले वाला या सूखा सा नींबू आप लेंगे ना तो उसकी तो शक्ति पहले ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल फ्रेश नींबू लेना है, बिल्कुल ताजा नींबू एक ले लें जो कि पीले रंग का होगा। दोस्तों नींबू भी दो तरह के आते हैं, एक तो पीले रंग का नींबू होता है और एक होता है हरे रंग का नींबू। तो आपको लेना कौन सा है? पीले रंग का नींबू लेना। अब दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही में दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन में महादेव बाबा जो हैं बहुत ज्यादा आपकी उन्नति करें, आपकी तरक्की करें और आपके सारे शत्रुओं का नाश करें। अब जो ये उपाय तो आपको निश्चित रूप से करना ही होगा। अब आपको क्या करना है, इस नींबू को ले लें और एक सिंदूर ले लें। अब सिंदूर कौन सा लेना दोस्तों? सिंदूर भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कामिया सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, एक होता है लाल सिंदूर जो कि महिलाएं अपने टीके में प्रयोग करती हैं। तो आपको एक कामिया सिंदूर लेना है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, वो वाला आपको सिंदूर लेना है, ठीक है। अब वो वाला सिंदूर लेकर के और एक नींबू लेकर के और एक चाकू लेकर के आपको जाना है। आप कहां जाना है दोस्तों? अब दोस्तों आपने कीकर के पेड़ का नाम सुना होगा। दोस्तों कीकर का पेड़ कौन सा होता है? जो बबूल का पेड़ होता है वो ही कीकर का पेड़ होता है, जो कांटेदार पेड़ होता है। अब इसमें यह है कि आप इसको करेंगे कब? देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको या तो सोमवार का दिन चुनना होगा, या मंगलवार का दिन चुनना होगा, या फिर रविवार का दिन चुनना होगा, ठीक है ना। वैसे रविवार और मंगलवार और शनिवार ये 3 दिन ऐसे हैं, लेकिन सोमवार भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये 4 दिन ऐसे हैं जब इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप मंगलवार से शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है, या रविवार से शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको एक चाकू ले जाना है, एक नींबू ले जाना है, एक आपको ले जाना है सिंदूर जो कि सूखा सिंदूर होगा, वो आपको ले जाना है इस पेड़ के नीचे। बबूल के पेड़ का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। ये जितना बड़ा बबूल का पेड़ होगा उतने ही आपकी उपाय की जो शक्ति है वो उतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। जितना ज्यादा बड़ा आप बबूल का पेड़ देखेंगे उतना ही ज्यादा बड़ा आपका उपाय होगा, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक तो छोटा सा बबूल का पेड़ होता है, एक बहुत बड़ा बबूल का पेड़ होता है। तो जितना बड़ा पेड़ होगा उतने ही ज्यादा आपके शत्रु मरेंगे दोस्तों। इस उपाय को करते ही आपके शत्रु निस्तानाबूद होना शुरू हो जाएंगे। एक बार आपने उपाय कर लिया तो आपको निश्चित रूप से सामने से ही आपको दिख जाएगा, कोई गुप्त शत्रु होगा तो वो भी सामने आ जाएगा, आपके सामने दिख जाएगा कि ये मेरा शत्रु है और ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। आपको दिख जाएगा, क्योंकि वो शत्रु दुख पाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको ले जाना है एक नींबू, और नींबू ले जा करके आपको एक जो सिंदूर होता है, कामिया कलर का कामिया सिंदूर होता है, उसको भी अपने साथ में ले जाना है, ठीक है ना। उसको साथ में ले जा करके आपको क्या करना है, पेड़ के नीचे जाना है, पेड़ पे हाथ जोड़ना है, और हाथ जोड़ने पर आपको बोलना है कि हे वृक्षराज, आप जिस तरह से अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करते हैं उसी तरह से मुझे भी आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आप अपने कांटों से जिस तरह आपके आसपास आने वाले शत्रुओं से आपकी रक्षा करते हैं उसी तरह से मेरी भी रक्षा कीजिए। मेरे भी बहुत शत्रु पीछे पड़े हुए हैं और मुझे कुछ भी नहीं काम करने दे रहे हैं। यानी कि मैं दुकान लगाता हूं तो मेरी दुकान खत्म कर देते हैं, मैं कोई
धंधा चलाता हूँ, व्यवसाय चलाता हूँ तो मेरा व्यवसाय खत्म हो जाता है। मैं कोई नौकरी करने जाता हूँ तो मुझे नौकरी नहीं मिल पाती है। शादी करने के लिए जाता हूँ तो मुझे लड़की नहीं मिल पाती। तो इस तरह से आपकी जो व्यथा है, जो कि दुश्मन आपको परेशान करता है, वो सब आपको वहां पर बतानी है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको इस नींबू के 2 टुकड़े कर लेने। लेकिन नींबू के 2 टुकड़े करने से पहले आपको इस पे सिंदूर के 2 बिंदियां लगानी पड़ेगी। तो एक बिंदी तो इधर किधर भी लगा दें, दूसरी बिंदी भी किधर भी लगा दें, लेकिन आपको 2 बिंदी जो है वो सिंदूर लेकर के अपनी उंगली से इसमें 2 बिंदियां लगानी पड़ेगी। अब 2 बिंदी लगाने के बाद इस नींबू को आपको बीच से, बिल्कुल बीच से आपको काट लेना है 2 टुकड़ों में। तो 2 टुकड़े नींबू के कर लेने हैं। नींबू के 2 टुकड़े करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, नींबू के 2 टुकड़े करने के बाद आपको भैरव मंत्र का जाप करना है। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह से आपको इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों इस मंत्र का आप कितनी बार जाप करेंगे नींबू काटने के बाद, तो नींबू जो आपने काट लिया उसके बाद आपको 11 बार भैरव मंत्र का जाप करना है। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः आपको 11 बार बोलना है। और 11 बार बोलने के बाद इस नींबू को, इन दोनों नींबुओं को दोनों हाथों में लें, क्योंकि बीच में से जब नींबू कट जाएगा तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो एक टुकड़ा एक हाथ में, दूसरा टुकड़ा दूसरे हाथ में, और दोनों टुकड़ों को एक साथ उस पेड़ के नीचे आपको निचोड़ लेना है ना। दोनों टुकड़ों को एक साथ आपको उस पेड़ के जो जड़ है, उसकी जो जड़ होती है वहां पर आपको निचोड़ देना है। निचोड़ करके दोस्तों आपको वापस आ जाना है। अब दोस्तों आप ये बोलेंगे कि गुरुजी हमने तो यहाँ शत्रु का नाम लिया ही नहीं। देखिए यहाँ पर आपके सारे शत्रु खत्म होंगे। यहाँ पर आपको नाम लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके जितने भी शत्रु आपके पीछे पड़े होंगे, हो सकता है कुछ किया कराया भी करवा रहे होंगे या कुछ भी करवा रहे होंगे आपके ऊपर, तांत्रिक तंत्र मंत्र या काला जादू, तो वो सारा का सारा तो नष्ट होगा ही, साथ में शत्रु भी नष्ट होंगे। अब आपको जैसे मान लीजिए मंगलवार के दिन आप आए सुबह, तो आपको मंगलवार के दिन आ गए आप, तो बुधवार के दिन भी आना है। आपको लगातार 5 दिन तक आना है। तो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, शनिवार तक आप आए। और यदि आप रविवार के दिन से स्टार्ट करते हैं तो आप रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इस तरह से 5 दिन तक लगातार आप आए। तो 5 दिन तक लगातार आपको आना है, 5 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। बस दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु नहीं बचेंगे आपकी जिंदगी में। कोई शत्रु यदि कुछ किया कराया भी करवाता है तो वो शत्रु अपनी खता खुद खाएगा। हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है उसके कहीं पे दिक्कतें आ जाए, अड़चने आ जाए, ये भी आपके जीवन में, उसके जीवन में होगा। तो दोस्तों आप निश्चित रूप से यदि शत्रु नहीं रहेंगे तो आप अपनी तरक्की कर सकते हैं और आप अपनी तरक्की को बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय आपको 5 दिन तक लगातार करना है। आप जिस भी दिन से स्टार्ट करें, जैसे मंगलवार से स्टार्ट करते हैं तो लगातार 5 दिन तक करें, है ना। सोमवार से करते हैं तब भी 5 दिन तक करें, शनिवार से करते हैं तब भी 5 दिन तक करें, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना। इसी तरह से रविवार से स्टार्ट करते हैं तब भी 5 दिन तक करें। लेकिन मेरे ये जो दिन हैं उनका विशेष ध्यान रखें, उसी समय आपको उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। बस आपको नींबू निचोड़ करके वापस घर पे आ जाना है। किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, बस सीधी नाक की सीध पे आपको घर पे आ जाना है। पीछे मुड़ करके भी आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। बस आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।